सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स की तरफ से इस तरीके की बयानबाजियां होती है, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरीके के इल्जामात सोनिया गांधी पे लगातार लगते रहे हैं। यदि बात करें इतिहास की तो तमाम उन्हें कई बातें, जिस प्रकार से मंगलसूत्र की बात बीच में उठी थी, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहीं ना कहीं मंगलसूत्र को लेकर तमाम तरीके के बयान दिए थे। लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 4 चरण पूरे हो चुके हैं, जिस प्रकार से मतदान की प्रतिशत बहुत कम निकल कर आया, तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, सभी कहीं ना कहीं इसको लेके असमंजस की स्थिति में है कि देश में आखिर होने क्या वाला है। जनता बाहर आके वोट नहीं डाल रही है, तो कहीं ना कहीं सियासी पारा जो है लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और तमाम नेता तमाम तरीके की बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ दे रहे हैं। यदि बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा की तो उन्होंने ये बयान दिया, वही बात करें गिरिराज सिंह की तो उन्होंने भी बयान दिया है कि यदि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि हमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को देश से बाहर निकालना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी होना कांग्रेस पार्टी को हताहत तो करती है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस पर स्टैंड बिल्कुल लेती है। कंचन, ये भी आपसे जानना चाह रहे थे कि अंदर खाने में चूंकि कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी को लेकर किस तरह की बयानबाजी कांग्रेस पार्टी ने, क्या इस पर विरोध जाहिर किया है या फिर अंदर खाने में नेताओं की तरफ से कुछ प्रतिक्रियाओं का दौर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से लगातार इस तरीके की शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव जब शुरू भी नहीं हुए थे, पहले चरण पे नहीं हुआ था, उससे पहले ये तमाम तरीके की बयानबाजियां शुरू हो गई थी। लेकिन यदि बात एक ऑब्जर्व किया जाए, देखा जाए, तो कहीं ना कहीं सभी सवालों के जवाबों को प्रियंका गांधी वाड्रा मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लगातार इस तरीके से बयानबाजियां जो भाजपा की तरफ से हो रही है, तमाम नेताओं की तरफ से हो रही है, उनके जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा दे रही है। यदि बात करें तो राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी तमाम अपनी जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, केवल वो संविधान की बात रख रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। कंचन, इससे पहले जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विवादित बयान दिए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी उन्हें चुनावी मंचों से इनकैश कराया है, तो ये बड़ा मौका कांग्रेस पार्टी के पास भी है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी भी इस मौके को भुनाने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से देखा जाए पहले का सिनेरियो, लगातार कांग्रेस पार्टी में जो पावर है, कहा जाए जो इन सभी जवाबों के, बयानों के, इल्जामातों के जवाब जो दे रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, कहीं ना कहीं उनका देखा जाए तो उन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी को लेकर जो बयानबाजी की थी, जो पलटवार भारतीय जनता पार्टी पे किया था, कहीं ना कहीं बेहद ही स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा दे रही है। लेकिन इन सभी बयानों पे कहीं ना कहीं राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, केवल संविधान की बातें उठा रहे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इन तरीके के बयानों को देकर मुद्दों से जनता को डाइवर्ट करना चाहती है, इसलिए हमें अपने मुद्दों पर ही फोकस रखना है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां इतने बयानबाजियां हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी का चुप्पी साधे रखना, उनका तमाम तरीके से इल्जाम लगाना कि मुद्दों से भटकाने का काम करे, लेकिन जनता से उनकी अपील लगातार वो कर रहे हैं कि जनता इन मुद्दों से ना भटके। तो देखा जाए जिस प्रकार से बयानबाजियां हो रही है, तमाम इतिहास में भी लगातार सोनिया गांधी पे तमाम तरीके के सवाल उठते आए हैं, क्रिश्चियन उन्हें कहा जाता रहा है, लेकिन इस प्रकार से पिछले इतिहास में भी कांग्रेस सत्ता में रही थी और आगे भी राहुल गांधी का कहना है कि 150 पार नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनावों में, तो वो इस तरीके की बयानबाजियां दे रही है। कंचन, कुछ इस तरह की योजना भी नहीं कांग्रेस पार्टी की कि चुनाव आयोग से शिकायत की जाए, क्योंकि बाकायदा सोनिया गांधी का नाम लेकर इस तरह का ये स्टेटमेंट दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, आज उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा रैली कर रही हैं। बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, विपक्ष की, इंडिया गठबंधन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लखनऊ में। तो कहीं ना कहीं तमाम सभी लीडर्स जुटे हैं, लेकिन हाँ कह सकते हैं, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शाम को शिकायत दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड ले सकती है। कहीं ना कहीं ये मंथन किया जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को, देखिए चुनावी माहौल है, इस मुद्दे को लाइटली लेना भी कांग्रेस पार्टी के लिए घातक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी लगातार अपने तमाम मुद्दों को लेकर ईसीआई में लगातार जाती रही है, अपनी शिकायतें दर्ज कराती रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार ये भी कहती आई है, हम एक दिन में 18 शिकायतें ईसीआई में सत्ताधारी पार्टी के अगेंस्ट करते आ रहे हैं, डेली रोजमर्रा 18 शिकायतें करते हैं, लेकिन ईसीआई हमारी शिकायतों को नहीं सुन रही है। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर ईसीआई तक जाती है या नहीं जाती है। यदि जाती है तो ईसीआई का इस पे क्या स्टैंड होगा।
और इस बीच देखिए, जहां तक अगर हम धर्म की बात करें, धर्म के आधार पर देश को बांटने की बात करें, जात की बात करें, ये आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर भी लगने लगे हैं। तो आपको नहीं लगता कंचन कि अगर इस मुद्दे को, बड़े मुद्दे को अगर कांग्रेस पार्टी इस तरह से नजरअंदाज कर देगी तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये जो बात लगातार कही जा रही है कि विपक्ष एकजुट नहीं है और अपनी बात उस तरह से नहीं उठा पा रहा, जनता के सामने उभर कर नहीं आ पा रहा, तो ये कहीं उसी तरफ इशारा तो नहीं, उसी बात को एक बार फिर से दर्शाने की ये कोशिश? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब राम मंदिर अयोध्या का जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और कांग्रेस पार्टी की जो पूर्व अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, उन्हें निमंत्रण मिला था, लेकिन एक पत्र जारी करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से उस स्थापना दिवस में नहीं जाया गया था। उन्होंने एक लेटर जारी किया था, तमाम अपने वादों पर रखकर उन्होंने कहा था ये चुनावी एक पूरा मुद्दा बना दिया गया है राम मंदिर उद्घाटन को, तो कहीं ना कहीं किनारा करते हुए नजर आए थे। लेकिन बात करें यदि जब धर्म की बात होती है तो लगातार जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुले तौर पे राहुल गांधी का ये वार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। लगातार जिस प्रकार से पहले इनडायरेक्ट वे में जनता को टारगेट किया जाता था, डायरेक्ट तौर पर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेके, पूरे मैटर को लेके कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्या चुनावी माहौल है, तो देखना होगा क्योंकि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है, रोड प्रदर्शन करती है, ईसीआई में शिकायत कर, तमाम उनके पास विकल्प जो है वो खुले हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या विकल्प अपनाती है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हम जातिवाद धर्मवाद की राजनीति नहीं करते हैं, जो ऐसा करते हैं वो बेहद ही गलत है, हमारे देश की जनता के साथ खिलवाड़ है। तो देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या अपना स्टैंड लेती है, ईसीआई के अलावा, ईसीआई के पास जाकर शिकायत दर्ज कराने के अलावा क्या सड़कों पर भी इस मुद्दे को लेकर उतरेगी, क्या इसे ज्यादा से ज्यादा भुनाने की कोशिश करेगी। यदि बात करें मुद्दे की, तो मुद्दा बेहद ही बड़ा है, कांग्रेस पार्टी से भुनाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन देखना ही होगा कि रास्ता कौन सा अपनाया जाएगा।